ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्सर्जन की परिभाषा दे, उत्सर्जी पदार्थ क्या है। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा गया था। यहाँ पे आपको उत्सर्जन बताना है कि उत्सर्जन क्या होता है, और आपको उत्सर्जन की क्या लिखना है, वही उत्सर्जी जो आपके पदार्थ होते हैं उनको लिखना है। उत्सर्जन जो आप लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं, मतलब बायोलॉजी का जब आप लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं जैव प्रक्रम, तो वहां पर आपको पोषण के बारे में, वहां पर आपको पाचन के बारे में, श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में, और फिर लास्ट में आपको पढ़ाया जाता है उत्सर्जन के बारे में, यानी कि एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जितना भी हमारी बॉडी के लिए यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको हमारी बॉडी रख लेती है, लेकिन जितना भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी के लिए यूजफुल प्रोडक्ट नहीं होता, उनको हमारी बॉडी क्या कर देती है, बाहर कर देती है। ठीक है, क्या कर देती है, बाहर कर देती है। जैसे आप लोग खाना खाते हो, अब ऐसा तो है नहीं कि खाने में सारा कुछ आपका है ना न्यूट्रिशन है, लेकिन जितना उसमें न्यूट्रिशन रहता है उतना आपकी बॉडी रख लेती है उसको, बाकी उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। जैसे आप लोग जब अपने घर की सफाई वगैरह करते हो तो आपके यूज के लिए जितना भी सामान रहता है, जैसे आपकी कॉपी हो गई, आपकी बुक हो गई, अभी पिछले साल आप 9th क्लास में थे, 9th में जितना जितना इंपॉर्टेंट आपके 10th के लिए था उसको आपने रख लिया, बाकी का आपने क्या कर लिया, उठाकर उसको केला खा लिया, है ना, उठाकर उसका क्या कर लिया, कॉपी किताब को उठा के बेच दिया, उसका केला खा लिया, बढ़िया पानी पूरी खाया है ना, पैसा लेकर उससे। तो इसी तरह हमारी बॉडी भी क्या करती है, जो बॉडी के लिए यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको हमारी बॉडी रख लेती है, बाकी जितने भी हमारे टॉक्सिक होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया से बने ठोस हो गया, द्रव हो गया तथा गैसीय जो हमारे अपशिष्ट होते हैं पदार्थों को शरीर से निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आप लोग जब अपने एग्जाम में लिख कर आएंगे तो कैसे लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि सजीवों के जीव में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, क्रिया के फलस्वरूप या फिर क्रिया से बने जो ठोस हो गया, आपके द्रव हो गए, या फिर आपके गैसीय जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन्हीं सबको शरीर से अपने बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है आपका। ठीक है, बाहर निकालना आपका उत्सर्जन कहलाता है। अगर यहाँ पे हम उत्सर्जी पदार्थ की बात करें तो जैसे आपका कार्बनिक अणुओं के विखंडन से आपका अमोनिया बनता है। ठीक है, कार्बनिक जो आपके अणु होते हैं इनके विखंडन से आपका अमोनिया हो गया, यूरिया से यूरिया हो गया, या फिर आपका यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड हो गया। जैसे जो आपके उत्सर्जी पदार्थ है इनका निर्माण होता है। ठीक है, इनका क्या होता है बाबू, निर्माण होता है, और इन्हीं को क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी होती है वो बाहर निकाल देती है। और यही जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त जितने भी आपके ये वेस्ट यानी फिर अपशिष्ट पदार्थ है, इन्हीं सबको बाहर निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कहलाता है। एक बार बताएंगे कि क्या आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आप सभी लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है, अपने क्लास को लाइक कर दिया है। अगर कर दिया है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में फायर वाला इमोजी बना के भेजेंगे, बिल्कुल से आग जला के भेजेंगे कि यस दीदी हम सभी लोगों ने, ठीक है, हम सभी लोगों ने क्या कर दिया बाबू, क्लास को शेयर कर दिया है। अगला दिया कि डायलिसिस क्या है, और ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। यहाँ पे हमें डायलिसिस के बारे में बताना है कि डायलिसिस क्या होता है। ठीक है, डायलिसिस क्या होता है। यस भाई, यहाँ पे बर्थडे नहीं मनाया करो, ठीक है, ये वाला ये जो बर्थडे यहाँ पे मन रहा है ना इसको मना लिया करो, नहीं तो अभी फरवरी में ना फिर आपका केक कटेगा बेटा, है ना, फरवरी में नहीं तो आपका केक कट जाएगा। अभी बर्थडे नहीं मनाओ, अभी ये वाला जो यहाँ पे बर्थडे बना रही हूँ, यहाँ पे ये जो बर्थडे आपको दिखा रही हूँ ना मैं, है ना, जो गाने आपको सुना रही हूँ ये वाले देख लो भाई, इनकी प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो फरवरी में आपका अच्छे से केक कटेगा फिर, है ना। तो इसलिए बाबू यहाँ पर पहले जितने क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो, उन सभी क्वेश्चनों को याद कर लो, उनका रिवीजन कर लो, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहीं से क्या होंगे, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा दिया है कि डायलिसिस क्या है, तो आप लोग क्या लिखेंगे बाबू, डायलिसिस जब रक्त कार्य करना बंद कर देता है तब रक्त जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, रक्त यानी जो आपका ब्लड होता है, ब्लड क्या है, ब्लड से दूषित पदार्थों का उत्सर्जन एक कृत्रिम रक्त जो आपका होता है यानी कि किडनी होता है उससे कराया जाता है, जिससे अधिक मात्रा में जल आपका हो गया यानी कि H2O हो गया, वाटर हो गया, खनिज हो गया, या फिर आपका यूरिया हो गया, ये सब जहरीले जो आपके पदार्थ होते हैं शरीर में एकत्रित ना हो, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। आप देखो
अगर मैं आपसे बोलूं कि यूरिन का जो आपका फॉर्मेशन होता है कौन करता है, तो आप लोग बताएंगे कि दीदी यूरिन का जो निर्माण होता है वो हमारे किडनी में होता है, यानी कि जो यूरिन बनता है वो हमारे किडनी में बनता है। ठीक है, कहाँ पे? किडनी में बनता है। और कैसे बनता है? जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे आपका एक्स्ट्रा वाटर हो गया है ना, यूरिया हो गया, आपके कुछ मिनरल्स हो गए, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त जितने भी आपके पदार्थ होते हैं, अमोनिया वगैरह हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इन सभी को क्या करता है हमारा जो नेफ्रॉन होता है। जब आप लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं तो वहां पे ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो वहां से क्या हुआ, किडनी में हमारा यूरिन बना, फिर हमारे कहाँ पे नेफ्रॉन में आ गया, हम फिल्टर वगैरह होगा, जितना भी अपशिष्ट होगा वो क्या कर दिया जाएगा बाबू, वो यूरिन में मिला दिया जाएगा। और फिर ये जो यूरिन है आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। फिर जब ऐसा लगता है कि इसको पास आउट करना चाहिए तो हम उसको क्या कर देते हैं, पास आउट कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे हमारी जब किडनी अच्छी है, सही तरीके से हमारी किडनी काम कर रही है, तो भाई डायलिसिस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब किसी कारणवश हमारी जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर पा रही है ना, ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही, ब्लड में जितने भी अपशिष्ट यानी कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट आपके पदार्थ है उनको बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, एक कृत्रिम रूप से, ठीक है, कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, अधिक जो आपका जल हो गया, ठीक है, अधिक मात्रा में, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर हो गया, खनिज हो गया, फिर आपके यूरिया हो गया, ये जितने भी आपके जहरीले पदार्थ होते हैं ये शरीर में एकत्रित नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायलिसिस की प्रोसेस होती है उसको करवाते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड जो आपका होता है उसको फिल्टर वगैरह करवाते हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप से उसको फिल्टर करवाते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। ठीक है, वही